उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर नरेंद्र नगर तहसील में पहली बार आंदोलनकारियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसील परिसर को रंग बिरंगी चांदनी और पौधों से सजाया गया। उप जिलाधिकारी आशीष गिल्डियाल और तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने 80 से अधिक आंदोलनकारियों का फूलमाला, स्मृति चिन्ह, शॉल और पौधों को देकर सम्मानित किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा ने कहा कि आंदोलनकारियों को राज्य सेनानी का दर्जा दिया जाए और उनका इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सबसे पहले तो मैं अपने नरेंद्र नगर तहसील का अपने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पूरी तहसील का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने राज्य सरकार का, जिन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आज सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही जैसा आपने पूछा कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर क्या हमें मिला अभी तक, तो मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन खोया भी अभी हमने बहुत कुछ रखा है, जिसमें हमारा सबसे पहले मूल निवास है। जो हमारा मूल निवास है, जो पूरे देश में लागू है 1950 से, जो जहाँ पर रह रहा है वो वहाँ का मूल निवासी कहलाएगा। लेकिन एक उत्तराखंड का ही हमारा ऐसा दुर्भाग्य रहा कि हमें मूल निवास से दरकिनार कर रखा है। दूसरा, जो हमारी राजधानी है, हमारे सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की और शहीदों की एक ही वो रही कि हमारा जो पहाड़ी राज्य है उसकी राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। और हमारी सरकारों ने, चाहे वो भाजपा की सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार, दोनों सरकारों ने इसमें काम तो किया है गैरसैंण में, लेकिन उसे पूर्णतः राज्य का दर्जा देने के लिए पता नहीं क्यों इन नेताओं के अंदर, सरकारों के अंदर कुछ घबराहट है, कुछ डर है। क्योंकि जब पहाड़ में हमारी राजधानी होगी तो पहाड़ के जो हमारा पलायन हो रहा है, ये पहाड़ की जो हमारी जो मुख्य समस्याएं, जैसे शिक्षा की है, जैसे अपने स्वास्थ्य की है, वो समस्याओं का समाधान होगा और पलायन का समाधान होगा। देखिए, राज्य बनने के बाद हमारी उपलब्धियां भी हुई हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड है उसको अभी सुधारने की ज़रूरत है, उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। और आज जो यहाँ पर रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया, ये आंदोलनकारियों को एक बहुत अच्छा सम्मान हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और समय समय पर आंदोलनकारियों के माध्यम से सरकार को जागरूक किया जाता है। आम जनता से संबंधित समस्याओं को आंदोलनकारी संगठनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की यहाँ पर पहल की जाती है। और आज इस सम्मान समारोह में जो निचोड़ निकल करके जो आया है कि भविष्य में आंदोलनकारी हम सब लोग महीने में एक बार आपस में बैठ करके और समाज की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग बातचीत करेंगे और अपने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को, अपनी उन जो समाज के अंदर जो मांगे हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर पिथौरागढ़ में रजत जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामलीला मैदान सदर में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई और जनपद के गणमान्य नागरिकों और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर देवभूमि के वीरों और राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हम अपने राज्य आंदोलनकारी शहीदों का नमन करते हैं और जैसा हम लोग जानते हैं कि आज हम अपनी राज्य आंदोलनकारी सम्मान दिवस को मना रहे हैं और हमारा उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के कारण रजत जयंती वर्ष के जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण प्रदेश में चल रहे हैं। आज का ये दिन राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करने का दिन है और यहाँ पर उपस्थित समस्त राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान का दिन है, जिन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत मेहनत की गई। और क्योंकि हम लोग भी उस समय बहुत छोटे थे जब राज्य आंदोलनकारी प्रयास करते थे और राज्य आंदोलन के लिए सब लोग पूरा प्रदेश ही लगभग लगा होता था और बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनतों के बाद तब जाकर हम लोगों को एक राज्य की प्राप्ति हुई थी 9 नवंबर 2000 को। और उसके बाद क्योंकि हम लोग आज इस वर्ष राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो राज्य बनने के बाद राज्य ने बहुत प्रगति करी। आज जब हमारी देखते हैं तो जीडीपी 26% जो है जब राज्य का गठन हुआ था उस समय से आज बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत वृद्धि हुई है, लगभग 17% जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई है। तो आज का दिन ये दिन है जब हम हमारे आंदोलनकारियों के द्वारा दिए गए बलिदानों का याद करें, उनका नमन करें और उनके जो सपने थे उसकी दिशा में काम करें।
हल्द्वानी के बी इंटर कॉलेज परिसर में आज 16वें जोहार महोत्सव की शुरुआत सांस्कृतिक झांकियों के साथ हो गई। 3 दिवसीय इस मेले में भारत चीन सीमा के मिलम घाटी क्षेत्र में रहने वाले जोहर समाज के लोग अपने खान पान, लोक कला, वेशभूषा और परंपरागत संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्र के लोग हर साल इस महोत्सव का आयोजन करते हैं ताकि अपनी लोक संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। इस वर्ष 2000 से अधिक परिवार और देश के अन्य राज्यों में रहने वाले जोहर समाज के लोग भी इस महोत्सव में शामिल होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपना कल्चर को दिखाने के लिए अपने हम सौ का समाज वाले हैं, तो अपना कल्चर को दिखाने के लिए साल भर से इंतजार रहता है इस दिन के लिए। 3 दिन के लिए मनाया जाता है, 8, 9, 10 3 दिन के लिए मनाया जाता है। 1 साल से इंतजार में रहता है, इस दिन का बहुत उत्साह के इंतजार करे रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, अपना कल्चर बहुत अच्छा लगता है, अपना पहनावा, रहन सहन, खान पान बहुत हमें अपने कल्चर पर बहुत गर्व होता है। बहुत उससे गर्व के साथ कहते हैं कि हम सौ का है। जहाँ तक जोहार महोत्सव 2025 की बात है, वो हमारे शौका समाज के अतिरिक्त हल्द्वानी में जितने भी लोग निवास करते हैं उनकी इच्छा है कि जोहार महोत्सव में आए और जोहार महोत्सव का आनंद लें। आज हमारी जो पहले पारंपरिक झांकी थी वो हमारे जोहार मिलन केंद्र से चल के आई और दिन में यहाँ पर पहुँचा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं झांकी में आज मैं आई हुई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और अपना जो ट्रेडिशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जो आप हमारा ये अटायर देख रहे होंगे ट्रेडिशनल, ये हमारे दादी परदादी लोगों के टाइम का है। क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना कहीं विलुप्त तो होती जा रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये जोहार महोत्सव में हमारी ये जो पुरानी संस्कृति है इसको और आगे बढ़ावा मिल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है, हमें पहले ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी जो ये अटायर है, अब धीरे धीरे सभी को देख के हम लोग को भी लगता है कि वाकई में हमारा एक ये कल्चर है और ये आने वाली पीढ़ियों को भी मतलब इससे बहुत कुछ। अब ये नहीं है कि हम ही हैं इन चीज़ों के, जो बच्चे हैं आने वाले जो पीढ़ी है वो भी बहुत खुश है, वो उन लोगों का भी ये काफ़ी अच्छा ये परिधान बना हुआ है। जोहार महोत्सव को हम लोग पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि जब हम इतने दूर अपने घर से दूर रह रहे हैं यहाँ हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी में हमारे लगभग 1000 परिवार से ऊपर यहाँ पर रहते हैं मुंशियारी से। तो हमने सोचा कि इस महोत्सव को हम आपस में मिल के आपस में एक दूसरे से संपर्क कैसे हो, तो यही माध्यम हमने महोत्सव के माध्यम से मनाया। जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि अभी जितने भी लोग महोत्सव के माध्यम से, आप कोई दिल्ली से आया है, कोई देहरादून से आया है, कोई मुंबई से आया है, तो एक जन मिलन जैसा एक कार्यक्रम है और अपनी संस्कृति जो है जोहार की, उसको हम इस महोत्सव के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे लोक नृत्य है, वहाँ के लोकगीत हैं और वहाँ का खान पान है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ के जो हस्तशिल्प के बने हुए निर्मित सामान हैं, उन सामानों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल प्योर, यहाँ पे बाहर के जितने भी फूड्स हैं वो अलाउड नहीं कर रखे हैं, ताकि हम अपने फूड्स को आगे पूरी जनता को खिला पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के रजत उत्सव के मौके पर गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में मातृशक्ति उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा सम्मानित किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने इस दौरान कहा कि राज्य गठन से लेकर वर्तमान तक महिलाओं ने विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के इस रजत उत्सव के मौके पर मातृशक्ति का सम्मान करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग अपने रजत जयंती वर्ष को कल यानी कि 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष को और अपने रजत जयंती वर्ष को पूर्ण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए ये दिन अपने आप में उनके जीवन के दिनों का एक ऐतिहासिक क्षण होता है, जहां पर वो अपने 25 साल की यात्रा और राज्य स्थापना 9 नवंबर में वो महसूस करते हैं कि यही वो शुभ दिन था, यही वो शुभ तारीख थी जहां उन्हें उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त किया। ये उत्तराखंडी होने का गौरव हमें हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा मिला। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हैं, जिनके कारणों से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान मिला और उत्तराखंड ने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि इन 25 वर्ष की यात्रा में महिला सशक्तिकरण विभाग ने या महिला सशक्तिकरण ने किस प्रकार से रजत जयंती में लगातार राज्य बनने से लेकर अभी तक में जो सफरनामा रहा है, वो अपने आप में इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से उकेरित हुआ है, उससे साफ झलकता है कि एक गौरा देवी भी रहीं, एकता बिष्ट भी रहीं, और ऐसे न जाने कितने हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर से निकलकर
समाज का नेतृत्व किया। घर से निकलकर उन्होंने सशक्तिकरण के दृष्टिगत आत्मनिर्भर हुई, स्वाभिमानी हुई, उनका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। राज्य गठन की रजत जयंती के मौके पर बेरीनाग, गंगुलीहाट और थल में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बेरीनाग विकासखंड सभागार में क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के बाद ही यह राज्य मिला और अब प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने अपने संघर्षों को याद किया, शहीदों को नमन किया और सरकार द्वारा सम्मान देने के लिए आभार जताया। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 का गठन हुआ। बहुत लंबे आंदोलन के बाद इस राज्य गठन हुआ है और आज 25वें वर्ष हम स्वर्ण जयंती समारोह इसका मना रहे हैं। करीब साप्ताहिक कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूर्व भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान किया और आज भी रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। बहुत लंबे समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को जो 10% आरक्षण का मामला लटका हुआ था, तो उन्होंने उनके दृढ़ निश्चय से उनने जो निर्णय लिया, हम सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को उसका लाभ मिलेगा, उनके परिवार को उनका लाभ मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई 25 साल के इस रजत जयंती में राज्य जो उत्तराखंड हमारा बना, आज समस्त उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की स्तुति ली जा रही है और बड़ी खुशी हुई इस विषय में। सारे प्रदेशवासियों को 25वें स्थापना दिवस की मेरी तरफ से और प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रशासन ने जितने भी राज्य आंदोलनकारी थे उनके सम्मान में ये समारोह किया था। यहाँ पे सारे राज्य बेरीनाग ब्लॉक के सारे राज्य आंदोलनकारियों को बुला के उनको सम्मानित किया गया तथा काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम और राष्ट्रगीत का गान किया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों की जितनी भी मांगे भी हैं वो भी सुन ली जाए। जो भी हमारे ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे हो सकता है उन कार्यों को आगे किया जाए। पीआईबी देहरादून द्वारा बागेश्वर विकास भवन सभागार में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की सह एवं प्रभावी जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में जिले के मीडिया प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और सूचना विभाग के अधिकारी शामिल हुए। पीएम गरीब कल्याण योजना और तंबाकू मुक्त युवा अभियान पर व्याख्यान और शपथ दिलाई गई। पीआईबी देहरादून के सहायक निदेशक संजीव सुंदरियाल ने कहा कि पत्रकार सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। जिलाधिकारी आकांक्षा कुंडे ने पत्रकारों को योजनाओं की प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग पर जोर दिया। कार्यक्रम में लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट वितरित की गई और विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी साझा की। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।